तो 1 महीने के इंतजार के बाद हमारे सामने डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का इशू 2 आ गया और माफ करना कि मुझे वीडियो बनाने में देर हो गई। और इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए इशू 1 को जरूर सुनना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह में मिल जाएगी। तो इशू 1 में हम लोगों ने जाना पीटर पार्कर अभी लॉस एंजलिस में आया हुआ है अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने, और उसके साथ उसकी लैब पार्टनर क्रिस्टल गैटवे भी आई हुई है। पर एक मैजिकल रॉक के टच में आने के बाद से ही पीटर को नाइटमेयर्स आने लगे हैं। पहले तो स्पाइडी इन्हें सपने समझ के टाल देता था, पर फिर उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ सपने नहीं है। तब हमें स्पाइडी का फ्लेम डाइट वर्जन, स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स और एक जायंट बियर दिखता है जो क्रिस्टल और पीटर को हमला भी कर देता है उन्हीं के लैब में। अब आगे So much going on that'll make it complex. The story is a story about a hero gone bad. So welcome to the neighborhood of Deadly Spider-Man. पहले पेज में हमें एक स्पाइडर दिखता है जिसके हाथों के बीच से हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है। 20 साल पहले नॉर्थ डकोटा में एक ओल्ड मैन अपने ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुना रहा था। एक दिन एक कायोटी अपने दोस्त इटगोमी के साथ रास्ते से जा रहा था और उसे एक पत्थर दिखता है। उसने उस पत्थर का नाम इया रखा और उसने उस पत्थर के अंदर के ग्रेट पावर को भी महसूस किया और उसे ठंड लगेगी ये सोचकर उसे अपनी ब्लैंकेट दे दी। चलते चलते रात हो गई और वो एक गुफा में रुके, पर कायोटी को अब ठंड लगने लगी थी। तो वो दोनों वापस गए इया से ब्लैंकेट प्यार से मांगने, और मांगा भी, पर इया ने मना कर दिया। उसने कहा जो दे दिया गया है वो दे दिया गया है और मुझे ये पसंद भी है। और उस तरफ कायोटी की हड्डियां ठंड से कांप रही थी। कायोटी को समझ में आया कि उसे ये ब्लैंकेट प्यार से तो नहीं मिलेगा, तो उसने इया से वो छीन लिया और भागने लगा। इया को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। इया के पास ताकत थी, सामने आने वाले किसी भी चीज को स्मैश कर सकती थी। उसने भी कायोटी का पीछा किया और उसे पैनकेक की तरह पिचका के अपना ब्लैंकेट वापस ले लिया। अब वो ओल्ड मैन अपने ग्रैंड डॉटर को कहते हैं और इसी तरह ये कायोटी हमारे दीवार में टंगा है, पर ये फिर से जागेगा रात को और इसके जागने से पहले हमें जाके सो जाना चाहिए, वरना ये हमें ही अपना स्नैक समझ के खा जाएगा। बच्ची कहती है मैं इन सबको विश्वास कर लूं, इतनी छोटी भी नहीं, पर एक दिन मैं अपनी ब्लैंकेट इया को जरूर देना पसंद करूंगी। हाँ जरूर, और याद रखना कि इया हमारी माँ है, हर पत्थर हर ब्रांच में है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और अब हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ फ्लेमिंग आइड स्पाइडर जायंट बियर से लड़ रहा था, जहाँ वो मजाक करते हुए बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम इन सब के पीछे हो, पर पता है मैं असल में खुश नहीं हूँ, मैं टायर्ड हो चुका हूँ टायर्ड होते हो, और मैं सच कह रहा हूँ मेरे पास हनी नहीं है, तो तुम वापस उस नाइटमेयर केव पे चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, ताकि हम हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा कर सके और दुनिया को बचा सके। और अब हमें स्पाइडी की दिमाग की बातें सुनाई देती है। ये डीमन बियर हमारी भाषा तो नहीं बोल सकता, पर ये मुझे मेरे दिमाग में कुछ पैटर्न्स और पिक्चर्स दिखा रहा है। ये मुझसे बात करना चाहता है। ये ऐसा है कि मुझे एक पूरी लाइन को पढ़ना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इमोजीज के सहारे, और इतने इमोजीज तो मेरे स्मार्टफोन में भी नहीं है। डेमन बियर का कहना है हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से ही वो जाग गया है, और साथ ही साथ उसकी वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड की दूरियां भी खत्म होने लगी है और इसे भूख भी लगी है। मैंने डेमन बियर को कहा कि मैं रोकने की पूरी कोशिश करूंगा उनके नाइटमेयर रिल्म को हमारे वर्ल्ड से घुसने में। तब डेमन बियर ने कहा कि मुझे 3 दिन के अंदर बेस को ढूंढना होगा और उसे डिफीट भी करना होगा। मैंने डेमन बियर से पूछा कि क्या होगा अगर मैं जीत गया या अगर मैं हार गया। हालांकि मुझे पता है कि क्या होगा, पर फिर भी श्योर करने के लिए डेमन बियर ने कहा अगर मैं हार गया तो नाइटमेयर्स फ्री हो जाएंगे और हमारे वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगे। और फिर उसने बताया कि क्या होगा अगर मैं जीता, नाइटमेयर्स तब हमारी रियलिटी की जगह मुझे इन्फेक्ट करेंगे और मैं नाइटमेयर्स के अंदर ही फंस के रह जाऊंगा मरने के दिन तक। वाओ, एक अच्छी बात है मेरे लिए, ये पहली बार बैड ट्रिप नहीं हो। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, बियर मेज कहाँ है? डेमन बियर ने मुझे रॉक पे पैटर्न्स को फॉलो करने को कहा। वो रॉक? ये सुन के बियर मुस्कुराया, जो कि सच में हुआ। डेमन बियर ने कहा कि वो रॉक ही ब्रीदिंग हार्ट है। अगर मैं उसकी धड़कनें सुनूं तो वो मुझे गाइड करेगी। और सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था।
क्रिस्टल कहती है, मुझे लगा कि कुछ बड़ा हो। पीटर कांपते हुए कहता है, हाँ कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, पर तभी सब कुछ बिगड़ना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक कि किसी ने टॉयलेट के सीट को खुला छोड़ दिया है और तुम्हें रात को टॉयलेट जाना है। तुम्हारे पास हमेशा हर बात का आंसर रहता है ना पीटी। क्रिस्टल कहती है, मुझे भूख लगी है, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। और फिर वो बाहर जाते हैं। बाहर एक कैफे में वो बात कर रहे हैं, जहाँ पीटर उसे बताना शुरू करता है। पीटर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हमारे डिमेंशंस और दूसरे डिमेंशंस के बारे में? मुझे लगता है कि हमें उनसे कनेक्ट होने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या तुमने कुछ देखा था लैब में? माफ करना इंटरप्ट करने के लिए। एक आदमी उनके सामने आता है और कहता है, मुझे एक आदमी ने ये दिया और बोला कि 2 कंफ्यूज्ड लड़के और लड़की एक साथ दिखे तो उन्हें दे दो। और उसने डिमेंशंस की भी बात की थी। लगता है कि वो तुम्हारी ही बात कर रहे थे। क्या आपको पता है कि वो कौन है? पीटर पूछता है। नहीं, पर उसने शिकागो बेसबॉल कैप पहनी थी और जिससे उसका मुंह भी ढका हुआ था, और ये देने के बाद ही वो गायब हो गया। थैंक्स। और फिर पीटर उस पैकेट को खोलता है जिससे एक काला अंक और एक पीस ऑफ पेपर निकलता है और पेपर में लिखा था, स्टेयर कॉफी। क्रिस्टल, क्या तुम ये देख रहे हो? हाँ देख रही हो। और साथ ही साथ उस कप को तोड़ के उससे एक क्रो निकल के आया और उस कॉफी में वापस भी चला गया। और उस टूटी कप से गिरी हुई कॉफी में कुछ ड्राइंग्स बनने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हमने किसी डीमन बियर को जगा दिया है, ये तो वो स्टोरीज हैं जो मुझे बचपन में मेरे ग्रैंडपा सुनाया करते थे। मुझे तो लगता था कि ये कहावतें हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कहावतें हैं। ये अजीब है, हम दोनों ही यहाँ कॉफी के अंदर मॉन्स्टर्स को डांस करते देख रहे हैं ना। और कोई माने या ना माने, पर मुझे लगता है कि ये दूसरे डायमेंशन से है। क्या चीज जरूरी लगती है तुम्हें? मुझे डीमन बियर का याद है और इटकोमी का भी। ग्रैंडपा की कहानी सुनाते थे और मैं, और तभी पीटर की आंखों से फ्लेम निकलने लगती है। क्या तुम्हें कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो मेज से कनेक्टेड है? ये मेज वो क्या है पीटर? और टाइम रिवर्स होने लगता है। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, उस मेज को ढूंढना होगा। डीमन बियर इंतजार कर रहा है। इंतजार तुम्हारे लिए? किस लिए? उसे ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता नहीं मैं ही क्यों, पर मुझे उसे हराना होगा। और अगर मैं वो नहीं करूँ, ये नाइटमेयर सच हो जाएंगे। मुझे बहुत मजा आएगा ये जान के कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। मेरे पास भी ऐसे ही सेम नोटबुक्स हैं जहाँ मैं अपने सारे अजीबोगरीब आइडियाज लिख के रखता हूँ। तुमने तो 3 Qs वाले क्वेश्चन पे भी काम किया है। आई लव इट जिगर्स गाइड रेफरेंस, पर इस क्वेश्चन को 2019 में ही सॉल्व कर दिया गया है। जिस साल तुम पास आउट हुई थी। मैं नींद से लड़ रहा हूँ, पर ये नंबर सच में मेरे लिए लोरी जैसे काम कर रहे हैं। मुझे नींद आने लग रही है। काश ये सब कुछ एक जायंट कॉस्मिक जोक हो। अगले दिन मैं सो के उठा। कोई सपना नहीं, कोई पत्थर के बारे में बात नहीं। ए दोस्त, तुम वहाँ कैसे गए? क्रिस्टल ने मेरे लिए एक चिट छोड़ा है, वो थोड़ी देर में वापस आएगी। पर कुछ तो गड़बड़ है। ये रॉक यहाँ कैसे आया? अच्छा होगा कि मैं किसी एक्सपर्ट से बात करूँ। हेलो वो, मुझे थोड़ी मदद चाहिए यार, मैं आ जाऊँ? और फिर पीटर बस में करके सिटी पहुँचता है और बस से उतर के वो अंधेरी गली में जाता है, ड्रेस चेंज करता है और फिर स्पाइडरमैन बन के वोंग के पास जाने लगता है और एक और गली में जाके उतरता है और वहाँ पे कुछ लोगों के बीच से एक औरत की आवाज आती है। स्पाइडरमैन, वोंग ने कहा था कि तुम आओगे, पर मुझे लगा था कि तुम 1 घंटे पहले ही आ जाओगे। और हमें पिछले इशू में दिखी आर्टिस्ट दिखती है जो कि खुद भी एक विच है, एक जादूगर। और फिर दोनों बात करते करते बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। चलते चलते वो कहती है, वोंग का मैजिक और मेरे मैजिक में थोड़ा अंतर है। मेरा वाला थोड़ा साइंटिफिक मैजिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है मेन कल्प्रिट, स्पाइडरी बोलता है। इंटरेस्टिंग, मैं इसकी पावर को महसूस कर रही हूँ। तुम्हें ये मिला कहाँ से? ये एंशिएंट मैजिक है, दूसरे दुनिया की। ये रॉक शुरू से ही अंत तक पैटर्न्स से बनी हुई है और ये पैटर्न्स नेचर से जुड़ी है। ये नंबर्स एक कुंडली बना रही है, एक राउंड पे जहाँ ये जुड़ रही है, एक एक जगह में आके रुक तो रही है, पर वहाँ से एक और राउंड बना रही है। इस वक्त दूसरी तरफ तुम्हारा रॉक दूसरी तरफ से आया है। ये मल्टीवर्स की सिमेट्री को कनेक्ट कर रहा है। ये पत्थर दूसरी दुनिया का सब कुछ जानती है, पर ये पत्थर बीमार है और ये बीमारी है आजाद होने के लिए। और वो ये पत्थर पीटर के चेस्ट पे आके चिपक जाती है। ये पत्थर जैसे मेरे धड़कनों के साथ चिपक गई है, जकड़ गई है। मेरे अंदर से मेरा डार्क वर्जन निकल के आना चाह रहा है। मुझे लग रहा है कि नाइटमेयर्स फ्री होना चाह रही है। और उस तरफ अपने मैडम को ना देख के स्पाइडी पे हमला कर देते हैं ये सोल्जर्स। तुमने उनके साथ क्या किया? वो है कहाँ? और
और इस तरफ स्पाइडी का डेडली वर्जन में बदल जाता है। कुछ नहीं, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, वो ठीक है, पर वो सोल्जर्स रुकते नहीं, वो एक के बाद एक डेडली स्पाइडरमैन को मारते हैं और आखिर में कुछ हुआ और सब ब्लैंक हो गया। एलन की आवाज से पीटर की नींद टूटती है। वाह, अच्छा, तो ये सब कुछ एक ड्रीम था। चलो, अच्छी बात है। पीटर फोन को पिकअप करता है और चेस्ट पेन होने लगता है और वो अपने चेस्ट को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। यानी ये सब कुछ सपना नहीं था। गाइस, यही था डेडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का इशू 2 और दूसरी इशू जो है वो बहुत ही जल्दी आएगी 28 दिसंबर को, 1 महीने बाद। और 1 महीने अंतर ही ये लोग अपने इश्यूज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, तो मैं 1 महीने बाद फिर से इसकी नए इशू के ऊपर काम कर दूंगा। वैसे ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और स्टोरी में आगे क्या हो सकती है वो मुझे बताना। और वीडियो में अगर कोई गलती या फिर कोई मिस्टेक मैंने की रखी है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में आगाह कर देना, ताकि मैं अगली बार से वो गलती ना करूं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की ज़रूरत मुझे सच में है इस वक्त, तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सलामी सुपर हीरोज़ एंड स्टे सेफ।